नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। पिछली बार हमने एक हेल्प कर रहे थे किसी की और हमने वहाँ पे कहा था कि हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज एक कंसेप्ट लेके आए हैं जो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब ये कैसे काम करेगा उस पर हमने थोड़ा वर्कआउट करा और लास्ट वीडियो में हमें दो लोगों के फ़ोन भी आए कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है प्लॉट है मेरा और वो मैं आपसे मैनेज करवाना चाहता हूँ। तो ये मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज में होगा क्या क्या। सबसे पहले तो हम एक डेडिकेटेड एम्प्लॉई हायर करेंगे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस के लिए, जिसकी नॉर्मल सैलरी जो होती है आज की मार्केट में वो 15,000 के आसपास होती है। अगर वो डेली घूमेगा फील्ड के अंदर और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स पे जाएगा या फ्लैट्स पे जाएगा या कोठियों पे जाएगा सर्विस देने के लिए, तो कम से कम 100 रुपये का दिल्ली भी आएगा। तो 18,000 रुपया ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब हमने इनिशियली एज ए ट्रायल बेसिस पे 3 महीने के लिए इसको शुरू करने जा रहे हैं और 3 महीने के बाद हम देखेंगे क्या खोया क्या पाया, क्या ये वाइबल है, क्या इतने पैसों में ये सब कुछ हो पाएगा। तो पहले 3 महीनों के लिए एज ए ट्रायल हम इसको शुरू कर रहे हैं, तो इसका 500 रुपये महीना हमने चार्ज रखा हुआ है और 3 महीने का एडवांस यानी कि 1500 रुपया हम चार्ज करेंगे, चाहे आपका प्लॉट है, फ्लैट है, कोठी है, कुछ भी है। अब सर्विस में क्या होगा? सर्विस में ये होगा कि एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर वीकली एक विजिट जो हमारा एम्प्लॉई है वो करके आएगा, देख के आएगा कि कहीं किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर कोई प्लॉट है आपका तो चेक करके आएगा कि वहाँ पे किसी ने कोई कब्जा तो नहीं कर लिया है, या वहाँ पे किसी ने कोई सामान तो नहीं गिरा दिया है, या जो आपकी वहाँ पे कोई चारदीवारी की थी, कोई ईंट की थी, वहाँ पे है कोई चोरी तो नहीं कर ली किसी ने। तो ये विजिलेंस वाला जो काम है वो करेगा। नंबर 2, अगर आपकी कोई बिल्डअप प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पे दे रखी है, आपका वहाँ पे कोई समस्या आ गई, कोई प्लम्बर को भेजना है, कोई इलेक्ट्रिशियन को भेजना है, कोई कारपेंटर को भेजना है, कोई पेंटर को भेजना है, तो वो हमारा जो एम्प्लॉई होगा वो बाज़ार से किसी कारपेंटर जिसकी भी ज़रूरत होगी टेक्निकल बंदे की, उसको वहाँ भेजेंगे। जो उसकी लेबर होगी वो आपको देनी होगी, अगर जो भी उससे आप काम करवाएंगे। वो सर्विस हमारा बंदा देगा जिसके में अंदर उसका जाना आना रहेगा, उसका वो टाइम मैनेजमेंट रहेगा। अब इसके अलावा हमने एक हमारा छोटा सा एक और विजन है कि हम जो खाली पड़े प्लॉट हैं शहरों के अंदर जिसमें लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उसमें थोड़े थोड़े प्लांट्स लगा दें, थोड़े पौधे लगा दें और उसको साफ कर दें, ताकि फिर वो फेंकने वाला भी, कूड़ा फेंकने वाला भी देखेगा कि इतने तो यहाँ तो इतने सफाई हो रखी है, प्लांट हैं, तो यहाँ हम वो काम ना करें। नंबर 2, जो हमारा एक बेनिफिट जो हमारे प्लॉट का है वो सोसाइटी को क्या होगा कि हम थोड़े पेड़ पौधे वहाँ अगर लगा देंगे तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और इन्वायरमेंट को फायदा होगा। जब हमने घर बनाना होगा तो जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली घर के बाहर, जो हमारी बर्म होती है जिसके अंदर हमने कुछ नहीं करना होता है, जिसके अंदर हमें ग्रीनी रखना होता है, तो उसके अंदर एक पेड़ कोई भी जो छोटी हाइट वाला होता है, जिसमें अनार भी हो सकता है, जिसमें ऑर्नामेंटल भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई भी पेड़ जो 6-7 फीट तक जाता है, अशोका ट्री हो सकता है, ये हम घर की जो बाहर की बर्म होती है 2-2.5 फीट 5 फीट की, उसके अंदर हम लगा देंगे। जो भी उसके चार्जेस होंगे वो हम जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपसे ले लेंगे। तीसरा, थोड़ी सी मिट्टी अगर वहाँ पे गिरा के उसको लेवल करके वहाँ ग्रास लगाना है तो दिखने में और सुंदर हो जाता है। तो ग्रास का कोई नुकसान नहीं है, जब मर्जी आप उसको दोबारा से उखाड़ सकते हैं, तो कल को घर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन जब तक घर नहीं बनाना है तब तक वो नीट एंड क्लीन रहेगा, उस पर भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, वो भी हम कर सकते हैं। और छोटे पौधे होते हैं जिसको हम गमलों में लगा सकते हैं, तो वो भी हम वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर गमले होंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा और साफ रहेगा और ऑक्सीजन तो आएगी आएगी, तो ये भी हम एक इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरा है कि आप बाहर चले गए, आप फॉरेन में चले गए, तो आपके पीछे
कुछ पेड़ पौधे थे आपके घर के बाहर जिसकी अब कोई प्लांटेशन को पानी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी हम एक माली का इंतजाम कर देंगे, जो वीकली बेसिस पे उसकी आपके जो मान लीजिए घर के बाहर वाली बर्म है उसकी सफाई हो गई, या उसका जो कि अपना छोटा सा गार्डन होता है उसकी कोई मेंटेनेंस होगी, तो ये भी हम साथ में एडिशन ये काम करवा देंगे। उसकी भी जो कॉस्ट होगी हम आपसे ले लेंगे। इसके अलावा है आपको प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे चढ़ाना है, तो वो वाला भी काम भी हमारी टीम कर देगी। आपका जो रेंट पे कोई छोड़ने वाला है, मान लीजिए आप बाहर हो और आपने चेक करना है कि कोई जो किराएदार है वो जो सामान जो आपके घर का फिक्सचर था वो तो नहीं साथ में लेके जा रहा, तो उस दिन भी हमारा जो एम्प्लॉई है वहाँ पे खड़ा होकर आप इंश्योर कर देगा कि जो आपका फिक्स सामान है वो एज इट इज वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसके लिए हम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, या आपका कोई बिजली का बिल है, या आपका कोई हाउस टैक्स है, या आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, वो म्यूनसिपल काउंसिल में भरवाना है, तो जो उसकी एक्चुअल फीस होगी उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो भी हमारी जो सर्विस टीम है आपकी हेल्प कर देगी। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मोटा मोटा ये काम हो गया। अब ये हम ट्रायल बेस पे कर रहे हैं। अब 1500 आपसे लेना है। अब अगर 100 प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी तो 500 रुपये महीने के हिसाब से 100 प्रॉपर्टी का 50,000 होगा। लेकिन अगर 100 प्रॉपर्टी दूर दूर हुई, मान लीजिए कि चंडीगढ़ में हो गई, एक मोहाली में होगी, एक पंचकूला में होगी, तो ये वायबल नहीं हो पाएगा। एक ही एरिया में अगर हमारे कोई 20, 25, 50 प्रॉपर्टी होंगी तो ही वो मैनेज कर पाएगा। तो एक एम्प्लॉय की भी एक लिमिट है। तो ये ट्रायल सिस्टम पे है, देखते हैं क्या होता है। और ये टोटली सोशल सर्विस है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने ये सर्विस शुरू की है तो एक भाई साहब ने फ़ोन किया, कहते जी 500 रुपये महीना तो मैं आपको दे दूंगा, तो क्या आपका बंदा रोज़ मेरे वहाँ जो प्रॉपर्टी है रोज़ वहाँ पे खड़े होकर निगरानी करेगा? मैंने कहा ये तो फूलिश, आप बात ही फूलिश कर रहे हो कि 500 रुपये में एक बंदा रोज़ कैसे आपकी प्रॉपर्टी पे खड़ा हो सकता है। तो मतलब ऐसी भी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये एक ट्रायल सिस्टम पे है और ये सोशल सर्विस है। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है कि हमने कोई बहुत अमीर हो जाएंगे ऐसे काम करके। हाँ, ये एक सोशल सर्विस है, एक सेवा के रूप में हम कर रहे हैं। और अगर एक्चुअल में जो खर्चे में कोई आगे पीछे होगा तो हम आगे अपडेट कर देंगे 3 महीने के बाद, ये ट्रायल पूरा होने के बाद। लेकिन अगर पहले 3 महीने में हमारे पास 10-15 ही प्रॉपर्टी मैनेज करने वाली आई तो फिर ये जो कॉस्ट है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में जो मैनेजमेंट जिनकी करनी है वो क्लाइंट्स मिल जाते हैं या वो लोग मिल जाते हैं, तो फिर ये जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं ये वाइबल हो जाएगा और आपकी जेब पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि फॉरेन में इसके बहुत हाई चार्जेस लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एक सेवा के रूप में करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपका भी फायदा हो और जो लोग आपके घर के आसपास, आपके प्लॉट के आसपास रहते हैं, उनका भी फायदा हो जाए। और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें आगे जो प्रैक्टिकली करने के बाद समझ आएंगी कि ये भी हो सकता है। ये तो प्राइमरली हमने लगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में काम करेंगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। तो फिर नई वीडियो में हम वो आपसे शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नए साल के अंदर 2024 के अंदर हम इसको करने जा रहे हैं और अगले साल के अंदर और भी हमारे कुछ प्लान हैं, वो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। पर फिलहाल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है और आप इस हमारे जो सर्विस का फ़ायदा उठाएंगे तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वो कहते हैं कि हिम्मत मर्द मद्दे खुदा, कि मर्द का काम है हिम्मत करना, बाकी मदद परमात्मा खुद कर देता है, खुदा कर देता है। तो हमें भी उम्मीद है कि इस अच्छे काम में भगवान अल्लाह वाहिगुरु हमारी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।